एक मोटर को चलाने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन हैं। या तो बिजली से चलाइए, डीजल जनरेटर से आप चला सकते हैं, या तो फिर मार्केट में मिलने वाली आम वीएफडी ड्राइव से। तीनों में से किसी से भी अपनी मोटर चला रहे हैं तो आप लिख के ले लीजिएगा कि आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा या तो आप बिजली बिल चुकाने में भर रहे हैं, या तो फिर डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आपकी कमाई को खा जाएंगी। और अगर आपने वीएफडी ड्राइव चलाना चाह रहे हैं या तो फिर चलाई हुई है, आपकी हजारों रुपए की मोटर एक दिन राख हो सकती है। तो फिर सही टेक्नोलॉजी क्या है? तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक ऐसा सीक्रेट डिवाइस दिखाने वाला हूं और एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स दिखाने वाला हूं जिसको अप्लाई करने के बाद में आप इन तीनों नुकसानों से ही बच सकते हैं। आपकी चाहे फैक्ट्री है, आटा चक्की आप चलाना चाहते हैं, स्पेलर चलाना चाहते हैं, वाटर पंप चलाना चाहते हैं, किसान भाई हैं या तो फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, मोटर एक ऐसी चीज जो हर जगह इस्तेमाल होती है। तो आप बिना बैटरी और बिना नॉर्मल इन्वर्टर लगाए 24 घंटे अपनी मोटर को चला सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये, चाहे बादल वाले मौसम की बात करें, चाहे कोहरे की बात करें, आपकी मोटर अनइंटरप्टेड चलेगी। और इसको चलाने के लिए जो सीक्रेट डिवाइस मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी कीमत आपको चौंका देंगी, क्योंकि इतनी कम कीमत में आपको इतना स्पेशल गैजेट इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप वो मैजिक डिवाइस दिखाता हूं, उसका दिल दिखाता हूं और पूरा पोस्टमार्टम उसका करके दिखाने वाला हूं, ताकि आपको ये समझ आए कि मार्केट में मिलने वाले एक चीप प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है और इसका दिल क्या है, दिमाग क्या है, किस लेवल के इसके अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये है इसके हैवी ड्यूटी डीसी लिंक कैपेसिटर और हाई ग्रेड आईजीबीटी मॉड्यूल। आम वीएफडी फैक्ट्री के स्टेबल करंट के लिए बनी होती है, लेकिन सोलर से आने वाली पावर बार बार कम या ज्यादा होती है। तो ये डिवाइस स्पेशली सोलर फ्लक्चुएशंस के लिए डिजाइन हुआ है। और इसका मैसिव हीट सिंक आप देखिए, चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो बाहर, पर यह डिब्बा आपका गर्म नहीं होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि धूप तो दिन में होती है, क्या ये मशीन रात को बादल आने पे भी आपकी भारी मोटर को चला पाएगी? इसका जवाब इसके एक हिडन टर्मिनल में छुपा है जो इसको हाइब्रिड बनाता है। तो यहां आप ध्यान से देखिए, यहां डीसी सोलर और एसी ग्रिड जनरेटर दोनों के टर्मिनल दिए गए हैं। इसे कहते हैं असली हाइब्रिड एमपीपीटी फंक्शन। इसका मतलब है ये एसी और डीसी दोनों को एक साथ मिक्स कर सकता है। मान लीजिए आपकी आटा चक्की चल रही है और अचानक घने बादल आ गए, सोलर पावर 7 किलोवाट से गिरकर 4 किलोवाट रह गया, नॉर्मल वीएफडी तुरंत ट्रिप हो जाएगी, आपकी चक्की रुक जाएगी। लेकिन ये डिवाइस मोटर बंद नहीं होने देगा। ये मशीन ऑटोमेटिकली बची हुई 3 किलोवाट पावर ग्रिड से चुरा लेगी, यानी सीमलेस शिफ्टिंग। और जैसे ही शाम होगी ये चुपचाप पूरा लोड ग्रिड पर डाल देगा बिना किसी झटके के। आपकी फैक्ट्री 24/7 चलती रहेगी। लेकिन ग्रिड का कनेक्शन देने से क्या इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? जैसे कि अक्सर लोगों को एक डर होता है कि ग्रिड का कनेक्शन हमने इसमें दे दिया, मेरी जो वीएफडी ड्राइव है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। पर फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये ना तो कोई वीएफडी ड्राइव है और ना ही ये आम एमपीपीटी ड्राइव की तरह फंक्शन करती है। तो इसका जो सेफ्टी पैरामीटर है उसको किस तरीके से आपको ऑन करना है वो मैं अभी आपको 1-2 मिनट बाद आपको सेट करके दिखाऊंगा। अब आते हैं इसके दिमाग पे। एक वाटर पंप चलाना आसान है, पर आटा चक्की और ऑयल मिल शुरू होने पर बहुत भारी झटका लेती हैं। एक आम इन्वर्टर यहाँ पे E01 एरर देके बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन इसका P2 ग्राउंड इसको आटा चक्की का किंग बना देता है। इसमें एक ऐसी सेटिंग है जिसको ऑन करते ही मोटर की आवाज और पावर दोनों बदल जाएंगी। इसे कहते हैं सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल, एसवीसी। ये मोटर को लो फ्रीक्वेंसी पर भी 150% टॉर्क देता है, यानी जितना चाहे भारी पत्थर हो ये मशीन उसे रुई की तरह उठा लेगी बिना ट्रिप हुए। लेकिन सावधान, अगर आपने इस सेटिंग में एक भी सेटिंग गलत की तो फिर आपकी मशीन प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो सेटिंग आपको किस तरीके से करनी है मैं पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूं, लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूं। तो यहां से इस वीडियो के इन सेटिंग्स को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। YouTube पर इस तरह की वीडियो, इस तरह का लाइव डेमोस्ट्रेशन कोई नहीं करके दिखाता है, ना ही कोई वीएफडी ड्राइव बेचने वाला डीलर आपको ये सीक्रेट
बताने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके कंट्रोल पैनल पे आना है। ये इसका कंट्रोल पैनल है। तो आपकी मोटर के ऊपर जो रेटेड करंट और आरपीएम लिखा होता है, वो डेटा आपको इसके अंदर फीड करना है। इस इन्वर्टर को ये नहीं पता कि आपने उसके आगे कौन सी मोटर लगा रखी है। तो आपको P201 से लेके P205 तक अपनी मोटर की नेम प्लेट का एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे डालना होगा, तभी ये वेक्टर कंट्रोलर अपना जादू दिखाएगा। आजकल मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, PMSM, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइजेशन मोटर। ये पुरानी इंडक्शन मोटर से 20% ज्यादा एफिशिएंट होती है। इस मोटर को नॉर्मल कोई भी VFD ड्राइव सपोर्ट नहीं करता है। ये डिवाइस उस PMSM मोटर को भी सपोर्ट करता है और ये डिवाइस ड्यूअल कोर DSP के साथ आती है, यानी आप अपनी पुरानी इंडक्शन मोटर चलाएं या फिर 2026 की लेटेस्ट PMSM मोटर, ये डिब्बा दोनों के लिए रेडी है। ये फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। और क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप इसे पानी के पंप पे लगाएं और खेत में पानी ही खत्म हो जाए, तो क्या पंप जल जाएगा? अगर बोरवेल में पानी खत्म हुआ तो इसका ड्राई रन प्रोटेक्शन फीचर तुरंत मोटर को बंद कर देगा। 2026 में हमें सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट डेटा भी चाहिए। तो किसान और बिजनेसमैन हमेशा पूछते हैं कि दिन भर में कितनी बिजली बनी और कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसके लिए एक अलग से मीटर लगाना पड़ता है। पर अब आपको अलग से इस पे कोई मीटर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट PQ कर्व मॉनिटरिंग दिया हुआ है। आप इसके डिस्प्ले पर लाइव देख सकते हैं कि अभी कितना फ्लो रेट है, दिन भर में कितने किलोवाट की एनर्जी जनरेट हुई। ये मशीन खुद आपकी अकाउंटेंट बन जाती है। क्या आप इस सारे डाटा को अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं? तो इसके नीचे एक छोटा सा पोर्ट दिया गया है, जिसका काम है इसकी आपके बिजनेस को टोटली डिजिटल कर देना। तो ये है RS485 पोर्ट। एक छोटा सा GPRS मॉड्यूल लगाइए और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपने मोबाइल ऐप पर देखिए कि आपकी फैक्ट्री में 10 HP की मोटर कैसा परफॉर्म कर रही है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में आटा चक्की चलाने के लिए आपको कोई VFD ड्राइव में ये सेटिंग नहीं मिलती है, पर चूंकि ये एक MPPT पंप इन्वर्टर है, तो इसमें आटा चक्की चलाने के लिए आपको सेपरेट सेटिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में करना ये है, प्रोग्राम बटन प्रेस करना है, उसके बाद में P2 पे जाना है, P2 को 21 नंबर पर सेट करना है। तो ये इसकी सबसे मेन सेटिंग है आटा चक्की के लिए। आटा चक्की आपको चलानी हो या तो आपको कोई हैवी लोड चलाने हो, हैवी मोटर चलानी हो, तो उसके लिए आपको P21 सेट करना है। इससे क्या होगा, टॉर्क जो है इसका वो बढ़ जाएगा, जिससे भारी पत्थर भी आसानी से घूमने लगेगा। अब इसकी एक दूसरी सेटिंग है P200, P200 और P201। स्पीड कंट्रोल की स्टेबिलिटी के लिए है। अगर चक्की की स्पीड ऊपर नीचे हो रही है तो आप इनसे एडजस्ट कर सकते हैं। P2 का 13 और 16 ये है एक्सेस करंट लूप के लिए। ये करंट रिस्पांस और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। अगर आपकी मोटर में वाइब्रेशन होता है मोटर को चलाते वक्त, तो आप इसके P2 का 30 फीचर जो है इसको आप ऑन कर सकते हैं, और जैसे ही आप ये ऑन करेंगे आपकी मोटर का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन तत्काल खत्म हो जाएगा। इसके पैरामीटर की सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप अपनी मोटर के हिसाब से इसमें पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि आप 24 घंटे अपनी मोटर को इस डिवाइस से चला सकते हैं। तो 24 घंटे चलाने के लिए दिन भर तो चलेगा सोलर पैनल से, सोलर पैनल प्लस ग्रिड पावर से, और रात को ऑटोमेटिकली, अगर आपको रात में भी अपनी मशीन चलानी है तो ऑटोमेटिकली, चूंकि ये हाइब्रिड डिवाइस है, ऑटोमेटिकली ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो रात में ग्रिड पावर से आप इसको चला सकते हैं और दिन के टाइम में आप इसको 100% सोलर पावर से चला सकते हैं। अब एक 10 HP की मोटर को चलाने के लिए कम से कम आपको 12 किलोवाट का सोलर पैनल यहाँ पे चाहिए होता है। और इस पंप इन्वर्टर की जो VOC है वो है 400 से लेके 850। तो आपको सोलर पैनल अपना इस तरीके से लगाना है कि इसकी मैक्सिमम जो VOC रेंज है उसके कहीं आसपास में 700, 750 या तो 800 VOC तक आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने 800 VOC तक सोलर पैनल की स्ट्रिंग की वोल्टेज अगर लेके गए तो ये डिवाइस अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको देने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आटा चक्की पे, आपकी ऑयल मिल पे या फिर आपकी कोई मशीन है उस पे पहले से VFD ड्राइव लगा है और आपको ये पंप इन्वर्टर वहां पे लगाना है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो फ्रेंड्स, दोनों में फर्क ये है, ये डिवाइस आपके हैवी से हैवी लोड को भी उठा सकती है जो कि VFD ड्राइव नहीं उठाती है। दूसरा नंबर, इस डिवाइस को आप उतने ही पैनल पे लगा के जितने की VFD ड्राइव पे लगाते हैं उतने ही पैनल पे आपने इस डिवाइस को लगाया तो आप
आपका आटा चक्की सुबह 7 बजे वर्किंग में आ जाएगी, शाम को 5 बजे तक चलती रहेगी। पर नॉर्मल वीएफडी ड्राइव में अगर बीच में बादल आ गए तो आपकी वीएफडी ड्राइव वहीं पे बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज 3 से 4 घंटे ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन आप इस डिवाइस से निकाल सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि इस डिवाइस के पूरे फीचर्स पे मैं एक और डिटेल्ड में वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि किस तरीके से कौन से पैरामीटर से आप क्या-क्या इसके फंक्शन को इनेबल कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा सेटिंग, तो मैं आप लोगों के लिए की सेटिंग से रिलेटेड न्यू वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि आखिर इसकी कीमत कितनी और ये कहां से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसको खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.nexussolarenergy.in। आप वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में आप पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उन लोगों को कांटेक्ट करके इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। ये जो मॉडल मैंने आपको दिखाया ये 11 किलोवाट का मॉडल है और इस मॉडल पे आप 7.5 एचपी से लेके 10 एचपी तक की 3 फेस मोटर को चला सकते हैं। अगर कीमत की बात करें तो इसकी कीमत मात्र मिलती है आपको 55,000 रुपए प्लस जीएसटी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 में सबसे लेटेस्ट सोलर पैनल कौन सा है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपना बनाया हुआ है। ये वीडियो जैसे ही एंड हो रहा है उसके बाद में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। 2026 में अगर आप आटा चक्की या तो फिर कोई और ऑयल स्पेलर जैसा कोई बिजनेस डालना चाहते हैं तो फिर आप सस्ते पैनल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। उस मेरी सोलर पैनल की वीडियो को देखे आप 2026 में कोई भी सोलर पैनल ना खरीदें, वरना आपके लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।